हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हम लोगों ने याद करने का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन को याद करते हैं और बहुत ही इजीली वे में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम क्वेश्चन को याद करते हैं। तो उसी के क्रम में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता, और उसके बाद एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद जो है इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए हम अलग एक वीडियो बता देंगे क्योंकि बहुत ही इजी है और हर साल एग्जाम में आपको एक न एक बैलेंस करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ये शब्द है, वैसे बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे विकृत गंधिता किसे कहते हैं तो इसके याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसको याद करना है ही नहीं, क्योंकि ये खुद बता रहा है बेकार गंध वाला। अब बेकार गंध वाला कौन होगा? यहां पर विकृत गंधिता की बात कर रहे हैं तो इसमें एक वर्ड याद रखना, भोजन, यानी खराब हो गया है। अब भोजन जो होता है खाने के बारे में बता रहा है कि अगर खाना खराब हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। विकृत मतलब बेकार, गंध वाले को विकृत गंधिता कहते हैं। सिंपल सा बात आएगा कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? क्या आएगा? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं और इसके बचाव को लिखे। बचाव कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, ये आपका प्रश्न रह सकता है। अगर कुछ भी वर्ड विकृत गंधिता से रहे तो आपको लिखना है। वैसे इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, हम पहले ही बता दे बेकार गंध वाला भोजन है ना, उसी को विकृत गंधिता कहेंगे। बस इतना याद रखना है। वॉस होता है बेकार, गौस गंधित मतलब गंध वाला, जो हमें खाने योग्य नहीं होता है उसी को बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना होता है। कैसे? तो देखो, भोजन में दो चीज होता है, एक होता है बसा और वह जो कुछ खाना होता है उसको हम क्या करते हैं, जैसे चिप्स को ध्यान में देखते हुए इसको याद रखना, बसा और तेल से बना भोजन या खाद्य पदार्थ बोल सकते हैं। खाद्य पदार्थ याद रखने वाली बात है। देखो, हमने दो वर्ड इसका यहां पर इस्तेमाल किया है, बसा और तेल से बना खाद्य पदार्थ, यानी यहां पर खाने की ही बात चलेगा। खाद्य पदार्थ मतलब क्या? खाद्य पदार्थ मतलब क्या? खाने वाला पदार्थ। नहीं तुमको समझ में आ रहा है खाद्य पदार्थ तो लिखोगे बसा और तेल से बना खाने वाला पदार्थ। खाने वाला पदार्थ, एकदम सिंपल सा भाषा में हम आपको लिखा रहे जिससे कि आपको याद हो जाए। समझ वाली बात? बसा और तेल से बना खाने वाला पदार्थ। बेचारा क्या करता है? एक दुनिया में पावरफुल व्यक्ति है जिसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसको तुम जरूर जानते होगे। इससे पहले भी लोहा को क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया था। लोहा पर जो जंग लगता है वह ऑक्सीजन के वजह से ही जंग लगता है। ये इतना पावरफुल होता है कि सबको नाश कर देता है। तो ये भोजन किस काम का है? एकदम बेकार। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन। तो क्या लिखोगे? बसा और तेल से बना खाने वाला पदार्थ क्या होता है? क्या होता है? वायु के उपस्थिति में, यानी हवा के उपस्थिति में क्या हो जाता है? अपचयन। अगर तुम्हें अपचयन नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, इसमें लिख सकते हो हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन से। दोनों वर्ड लिख देते हैं। तुम्हें ऑक्सीजन से बेचारा लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है। ठीक है, अपचयन होने के कारण या अपचयन की क्रिया के कारण, क्रिया मतलब लड़ना, अभी क्रिया के कारण जो खाना होता है बेकार होता है, खाना खाने योग्य नहीं हो जाता है, खाने
योग्य नहीं रह जाता, रह जाता तथा इसका गंध बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। भले आपको लग रहा होगा हमने इतना लिखा दिया, लेकिन ये कुछ नहीं है। देखो पहला नंबर विकृत गंधिता किस पर चलेगा, लागू होगा, खाने वाला या बसा। बसा एक वर्ड याद रख सकते हो। देखो इसके लिए हम कीवर्ड हम आपको देते हैं, बसा और तेल से बनने वाला भोजन। दूसरा है अपचयन, अपचयन कहो या ऑक्सीजन करो, ये वर्ड, ये 3 वर्ड आप याद रखना। देखो अगर हम तुमसे बोले बसा और तेल से बना खाना, बसा और तेल से बना खाना किससे लड़ेगा भाई, ऑक्सीजन से लड़ेगा, यानी अपचयन। अपचयन करने का कारण यानी अपचयन से क्रिया होगा, अपचयन क्रिया के कारण, अपचयन होने के कारण या अपचयन क्रिया के कारण। जैसे तुमको लिखना लिख सकते हो, अपना शब्द है बस उसका मीनिंग अपने हिसाब से लिख डालो। क्या जरूरी है किताबी भाषा लिखने का, किताब को जल्दी कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझता है। अगर वही अपने लैंग्वेज में लिख दिया जाए तो आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वही हमारा काम है, अपना लैंग्वेज में इसको लिखना, सिंपल सा बात है। हम देखे हैं क्योंकि हम भी इस चीज को गुजर चुके हैं, किस तरह से याद करना चाहिए। किताबी लैंग्वेज को बिल्कुल समझ नहीं आता, इसलिए इसको अपने ढंग से याद करो। क्यों, क्या जरूरी है, हम जिस वर्ड को समझते हैं उसी वर्ड में हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने आपको वर्ड में दिया है ना। तो क्या हो गया, अपचयन होने के कारण या अपचयन क्रिया के कारण खाना क्या हो जाएगा, बेचारा ऑक्सीजन से तो लड़ नहीं पाएगा, ऑक्सीजन क्रिया के कारण खाना खाने योग्य नहीं रह जाता है और इसका गंध भी बेकार हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अब आ जाता है बचाव। बचाव कैसे करेंगे, अच्छा बताओ, ये तुमको याद ही है, इसको बचाव कैसे, जरूरी नहीं है लिखने का, आपको ध्यान है। जब खाना, अच्छा एक बात बताते हैं, खाना ठंडी में खराब होता है या गर्मी में खराब होता है, सिंपल सा बात, ठंडी के मौसम में जल्दी खराब होता है या गर्मी के मौसम में, तो आप बोलेंगे सीधा गर्मी के मौसम में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठंडा जगह में रखने पर। इसके कैसे बचाव कर सकते हैं, ठंडा जगह पर रखने से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज, यानी फ्रीज में डाल दो। फ्रीज में रखने पर या ठंडा जगह पर रखने पर पहला काम। अच्छा इसमें वो गैस होता है नाइट्रोजन, नाक टेढ़ा वाला गैस, है ना, नाइट्रोजन गैस भरकर, ठीक है। और एक और होता है एंटीऑक्सीजन। एंटीऑक्सीजन, ऑक्सीजन का दुश्मन एंटी, जैसे होता है ना अभी एंटी चल रहा है, बोलते हैं ना किसी के साथ, अभी उससे हम बात नहीं करेंगे, मेरा उसका एंटी चल रहा है, तो इसी का इसका एंटी ले आओ, जो ये ऑक्सीजन है ना, तो इसी को लिख दो एंटीऑक्सीजन, ऑक्सीजन या एंटीऑक्साइड जिसको बोलते हैं, हिंदी में लिखो एंटीऑक्सीजन। चलो हिंदी में लिख देते हैं, आप लोग को इंग्लिश में दिक्कत हो रहा होगा। एंटीऑक्सीजन, ऑक्साइड, एंटीऑक्साइड, ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज लिखो। तो ये 3 चीज है, आप कम से कम ये 2 चीज ये याद रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये 2 चीज। नाइट्रोजन गैस आप देखे होंगे, चिप्स दिखाए हो ना, तो चिप्स जो फुला रहता है ना, वो जो फुला रहता है उसमें कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन। क्यों रहता है, तो अब आप बोल देंगे कि इसमें क्यों रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि वो भोजन ज्यादा दिन तक रहे, जल्दी खराब ना हो, इस वजह से क्या किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। बात समझ में आया, विकृत गंधिता क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।